नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए ब्राज़ील गए थे और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, कितने इसके सदस्य हैं और विश्व की नज़र में ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण था और कितना प्रभावी था। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है वो मूल रूप से कितने देशों से मिलकर बना है, तो ये जो है 5 देशों से मिलकर बना है और ये 5 देश हैं। V फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर भारत इंडिया मतलब, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो एक एक देश के पहले अक्षर को लिया गया और उससे बना दिया गया ब्रिक्स। आपके मन में सवाल आएगा कि ब्रिक्स की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई। ब्रिक्स में दुनिया भर के टॉप जो देश हैं, टॉप इकोनॉमिक वाले देश हैं, उसमें यूएसए नहीं है, उसमें पश्चिमी ताकत नहीं है, लेकिन आप लोग देखेंगे ये वो देश हैं जिन्हें अक्सर करके पश्चिम विरोधी माना जाता है, जिसमें चाइना और रूस 2 सबसे बड़े देश शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ब्राज़ील का अभी हाल ही में आयोजित फोटो सेशन है, जिसमें सभी देश जो हैं वो इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल सेंट्रल में। इसमें कई सारे नए सदस्य शामिल हुए, कई सारे पार्टनर देश शामिल हुए। हम जानेंगे कि कौन कौन से नए सदस्य देश शामिल हुए, कौन कौन पार्टनर देश जो हैं वो शामिल हुए थे। देखते हैं कि 2025 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये क्यों महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है और ये ब्रिक्स सम्मेलन 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। और इस ब्रिक्स सम्मेलन में महत्वपूर्ण दुनिया के टॉपिकों को डिस्कस किया गया, जैसे दुनिया में बदलाव, दुनिया में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जो युद्ध चल रहे हैं उन युद्ध पर चिंता जाहिर की गई थी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इसके अलावा दुनिया के अंदर आतंकवाद जो बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, दुनिया के अंदर जो अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है, उसको डिस्कस किया गया। आतंकवाद, पर्यावरण और नई तकनीक यानी कि जो AI है उस AI पर भी डिस्कस किया गया और ये बात की गई कि किस प्रकार सभी देश एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार AI का जो ज़माना आ रहा है उससे क्या क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं और AI के नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा भारत की मेज़बानी यानी कि अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो इंडिया के अंदर होगा और भारत को ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो भी सौंपी गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये ब्रिक्स सम्मेलन था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शामिल हुए थे और अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्षों से इन्होंने मुलाकात की थी। अब हम बात कर रहे थे नए सदस्यों की, तो कौन कौन से नए सदस्य इसमें शामिल हुए थे। तो सबसे टॉप पर आता है मिस्र। इसको 2024 में ही हमने शामिल किया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के साथ अभी जो संबंध खराब हुए हैं मिस्र के साथ, अगर हमें पहले पता होता कि मिस्र जो है वो ऐसा व्यवहार करेगा तो शायद हम इसे मिस्र में ना आने देते। इसके अलावा इथोपिया, ये 2 भी 2024 में शामिल हुआ। ईरान भी इसका 2024 में सदस्य बना। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसका 2024 में सदस्य बना और इंडोनेशिया ये इसका जनवरी 2025 में सदस्य बना। यानी कि सबसे नवीनतम जो सदस्य है वो है इंडोनेशिया, जो कि जनवरी 2025 में बना। तो इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप अगर इनको याद कर सको तो करंट की दृष्टि से भी याद कर सकते हो। ये इसमें बहुत सारे नए सदस्य शामिल हुए थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ ईरान है, यहाँ इथोपिया है, यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है। ठीक है, आप कहोगे साहब कितने सदस्य टोटल इसमें अभी तक शामिल हुए। तो देखो, हमने कुछ ऐसे भी देश थे जिनको ऑफ़र दिया था, लेकिन उन देशों ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया कि हमें तुम्हारे ब्रिक्स में शामिल नहीं होना। जैसे सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब ने 2023 में इस बात पर ना कोई निर्णय लिया, ना यस कहा ना नो कहा। इसके अलावा अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने 2023 में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि हम ब्रिक्स में शामिल होंगे। इसके अलावा जो पार्टनर देश हैं जो भविष्य में बन सकते हैं ब्रिक्स के देश, इनको कहते हैं पार्टनर देश, यानी कि जो सहयोग दे रहे हैं। उनमें है बेलारूस, रूस का सबसे भरोसेमंद देश है, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान,
मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और वियतनाम। ये वो देश हैं जो भविष्य में सदस्य बन सकते हैं। इनको पार्टनर देश की श्रेणी में रखा गया है। तो ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में अभी हमने जो जाना, अभी हमने जो समझा, अभी जो बातें की कि ब्रिक्स सम्मेलन किस प्रकार दुनिया की नज़र जो है इस पर रहती है और ख़ास करके अमेरिका इसको बहुत नज़दीक से देखता है और वो इसको नाटो के विकल्प के रूप में भी कई बार देखता है। और ब्रिक्स देश अपनी करेंसी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि इस सम्मेलन में इसमें रूस और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, वो शामिल नहीं हुए। व्लादिमीर पुतिन की अपनी समस्याएं हैं, वो युद्ध में उलझे हुए हैं, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल नहीं हुए। इसलिए नरेंद्र मोदी आपको यहाँ बीच में सेंटर में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो ब्रिक्स की करेंसी की भी बात चल रही है कि ब्रिक्स की खुद की करेंसी होगी, जैसे यूरोपीय यूनियन की खुद की एक करेंसी है। इसके अलावा ब्रिक्स को अमेरिका जो है वो ये भी देखता है कि ये अपना खुद का जो करेंसी है अगर वो डेवलप कर लेते हैं तो वो क्या डॉलर को चैलेंज कर पाएगी, क्या डॉलर को चुनौती दे पाएगी। तो अमेरिका कई बार ब्रिक्स को टारगेट करता है और वो इसे खतरे के रूप में देखता है। लेकिन ये जो ब्रिक्स सम्मेलन था ये काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिक्स सम्मेलन था। इसके अलावा इंडिया ने, भारत ने अलग अलग देश के जनप्रतिनिधियों से अलग अलग बैठकें की, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिले और भारत के व्यापार, भारत की चिंताएं और भारत के लिए जो ज़रूरी व्यापार है उस पर ध्यान दिया। टैरिफ के ऊपर बात हुई और एक खुले बाज़ार की नीति को कैसे सार्थक किया जा सकता है उस पर भी चर्चा हुई। तो ये था ब्राज़ील का ब्रिक्स सम्मेलन 2025, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ पे हुआ, किस देश में हुआ और अगला कहाँ होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं और किस किस टॉपिक पर चर्चा हुई थी। ऐसे बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।